कब तक जिंदा रहूंगा ये भी मेरे को भी नहीं पता। कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके पास है या फिर कुछ? ये दोनों काफ़ी दिनों से मेरे को परेशान कर रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, पैसों की डिमांड हो रही है। लास्ट कब आपसे उन्हीं बात हुई थी जब वो आपने कह रहे थे कि दे दे नहीं तो फिर मैं ये कर दूँ? अभी भी मेरे पास मैसेज आया उसके कि आप शादियों में तो गोली चलेगी, आपकी पहले से कोई जान पहचान है? कौन लोग हैं ये लोग? तो हम ये कर देंगे, आपको उड़ा देंगे, भारत में कहीं पे भी नहीं रहने देंगे। तो मेरी गाड़ी जलाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ में उसने फोटो डाल के रखी थी एडिटेड। पत्थर मार के पीछे वाला दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर पेट्रोल बम डालते हैं और गाड़ी दगा के चले जाते हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपरे बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और आपने बता दो कि जोधपुर में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले कपिल सोनी जी हैं, वाणे इंटरनेशनल कॉल से धमकी भी दी जा रही है। इन अलावा पैसा की डिमांड करी जा रही है और भी बहुत सारी बातें सब कुछ आप जानने के लिए आ चुके हैं। लेकिन आपने बता दूं कि इन मामला पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो परिवार है माने साथ कुछ गलत ना हो जाए, इन पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करे। लेकिन फिलहाल आप जानकर लेना आ चुके हैं। कपिल जी, कई है पूरी बात, कौन लोग है जो आपने इन तरह से इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर रहा है और आपने किन पे शक है, कुछ बता सको? राहुल कचवा और विजय सोनी, ये दोनों काफ़ी दिनों से मेरे को परेशान कर रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, पैसों की डिमांड हो रही है, ना देने पे धमकियाँ आ रही है और दिन रात मोबाइल नेट बंद किए तो भी फ़ोन आ रहे हैं। जैसे ही चालू करो फ़ोन चालू है उनके। उनको समझाने की कोशिश की बहुत बार, मानने का नाम नहीं। फिर मैंने उनको बोला भैया मेरे पास पैसा है नहीं आप लोगों को देने के लिए। तो बोलते हम ये कर देंगे, आपको उड़ा देंगे, भारत में कहीं पे भी नहीं रहने देंगे। उसके बाद भी मैंने उनको समझाया, बोला देखो ये सब चीज़ें नहीं अच्छी है और मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो। मानने को तैयार नहीं है पूरे पूरे। फिर मुझे बोलते हैं कि मेरी सिस्टर की वेडिंग है 2 से 5 मार्च, बोले हम शादी नहीं होने देंगे, जैसा हमसे होगा वो करेंगे, गोलियां चलेगी, आपको उड़ा देंगे। 9 तारीख के रात को 1:52 पे करीबन 2 लड़के आते हैं, पत्थर मार के पीछे वाला दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर पेट्रोल बम डालते हैं और गाड़ी दगा के चले जाते हैं। अंदर से पूरा इंटीरियर जल चुका है और मैंने रिपोर्ट की है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, देखो अब क्या होता है। लेकिन कपिल जी, ये लोग कौन है, क्यों आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं? मतलब कोई कारण होला? कभी आपकी कोई बहस हुई थी? आपका कस्टमर था या आपकी पहले से कोई जान पहचान है? कौन लोग है ये लोग? मैं राहुल कचवा को तो नहीं जानता हूँ, कोई मेरी लेन देन नहीं है, ना मेरे पास फ़ोन आने से पहले मैं उसको जानता था। फ़ोन आने के बाद पता चला कि इसका नाम राहुल कचवा है, हिस्ट्री सीटर है, धमकाता है। विजय सोनी को मैं पहले से जानता था, विजय सोनी से मेरा लेन देन था। विजय सोनी से जो मैंने लिया उसको चुका दिया, वो फिर डिमांड कर रहा है जो मैंने चुका दिया उतना उतना फिर से चुकाओ। तो मैं अब बार बार ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैंने उसको ना दे दिया। तो बस यही है, तो वो मैं तेरे से लेके रहूँगा, वो चक्कर में वो पीछे पड़ा है और उससे कुछ हुआ नहीं, तो हिस्ट्री सीटर को सुपारी दी उसने, राहुल कचवा को, और वो दोनों अपना काम में लगे हुए हैं। कैसे भी करके मुझे परेशान करना है, मेरी वेडिंग नहीं होनी चाहिए और वेडिंग के बहाने से क्या पता मैं डर के उसको दे दूँ, यही बात है। अच्छा, जो विजय सोनी जो आप बता रहे हो, और भी लोगों से आप पूछा होला, आप उन व्यक्ति से कांटेक्ट में की कराए? विजय सोनी का ऐसा है, विजय सोनी मार्केट में घूमता है, इसका प्रॉपर कोई धंधा है नहीं और सभी व्यापारियों के पास आता है, व्यापारी वाली बातें करता है। तो हमको लगा व्यापारी है, तो बोलता है आके कभी चाहिए तो बोलो मुझे, मेरा काम है, आप 2-4 दिन काम निकाल लो, मुझे वापस दे दो, कुछ मेरा गुजारा हो जाएगा। वही चक्कर पे इनसे लेते हैं लोग और काफ़ी व्यापारी लोग इससे परेशान हैं। काफ़ियों ने तो यहाँ से छोड़ के भाग गए क्योंकि हर बार राहुल कचवा की धमकी देता है और वो तंग करते हैं व्यापारी लोगों की, अपनी इज्जत बहुत प्यारी रहती है और काफ़ी व्यापारी इसके चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। तो ये चक्कर में मुझे भी लेना चाहता था,
मगर मैंने ना करने के चक्कर में मेरी आज कार जली हुई है। अब दोनों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं तो कि जिन्हें मालूम है कि आप इतना रुपया उन्हें दिया हो, इतना दे चुके हो, इतना देवना है? नहीं, मीडिएटर नहीं होता है। अभी 2 आदमी अगर आपस में बात करते हैं, कोई लेन-देन होती है तो 2 ही की होती है। कोई लिखित में कुछ भी नहीं? नहीं, लिखित में कुछ नहीं है। कोई लिखित में नहीं है, ना कुछ है। बस मैं मेरे जो चेक थे वो उससे लेने गया था वापस। हम्म, तो चेक बोल रहा है कि आप मेरा अमाउंट ला के दो। मैंने बोला जो मैंने आपको दिया है उसका क्या? हम्म, तो बोले नहीं, वो तो गया, वो तो इंटरेस्ट में गया। तो बोला ठीक है, तो अब तेरे को क्या चाहिए? तो बोले नहीं मेरे को नहीं देगा तो मैं चेक नहीं दूँगा। मैं बोला आपको दे चुका हूँ, तो नहीं मान रहा। मैं बोला ठीक है तो फिर रख ले चेक तेरे पास। अब उसको कैसे भी करके मेरे से जो दिया हुआ है उसको उतना वापस चाहिए, तो वो मैं अब नहीं दे सकता हूँ। कितने अमाउंट आप उनसे लिया था, कितना चुका चुके हो, और अब कितना जो डिमांड कर रहे हो, कुछ बता सको आप? 12 लाख मैंने उससे लिए थे, 20 लाख रुपए मैं उसको दे चुका हूँ। वो 12 लाख रुपए फिर माँगना चाहता है। अच्छा, 12 लाख प्लस ब्याज सहित 20 लाख जी, वो आप दे चुके हो? जी, 4 महीने के अंदर। हम्म, बोलता है कम इंटरेस्ट पे, फिर धमका के ज़्यादा लेता है। कितना इंटरेस्ट की बात हुई और कितना धमका रहे हो? 3 का बोला था और 30 का वसूल किया है। 3 से 30? जी, और घर परिवार वालों को कैसे भी करके परेशान कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। व्यापारी लोग है, डर ही जाता है। वो चक्कर में मैंने उसको काफ़ी दिन दिए। तो लास्ट कब आपसे उन्हीं बात हुई थी जब वो आपने कह रहे थे कि दे दे, नहीं तो फिर मैं ये कर दूंगा? और पहला इंसिडेंट ये कार चलाओ ना, इन्हें पहले भी आपने कुछ परेशान करवाने की कोशिश की कि नहीं और तरीके से? नहीं, कार वाला दूसरा था। पहला था उसने राहुल से मेरे को फ़ोन करवाया। राहुल कछवा खुद की गाड़ी लेके स्विफ्ट मेरे घर के पास आया, मुझे डराने के लिए। हम्म, मुझे अपनी कार में भी बैठवाया उसने, मैं बैठ गया। फिर मेरे को बोल रहा है कि आप तो पैसे दे दो, हम्म, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने विजू को मना किया, विजय को, तो उसने राहुल कछवा को मेरे चेक देके बोल दिया कि इससे वसूल कर लो और आप मौज करो। कैसे भी करके मुझको परेशान करना उसका लक्ष्य है, बस यही बात है। गाड़ी में आके भी धमकाया बट उसकी दाल गली नहीं, राहुल कछवा की। इसके लिए मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट की है और रिपोर्ट करने के बाद भी उसका धमकी देना चालू ही है। अभी भी मेरे पास मैसेज आया उसके हम्म। कि अब शादियों में तो गोली चलेगी, शायद शादी तक आप रहो ना रहो। कितनी बजे की बात है, कब की बात है? ये कल मैंने रिपोर्ट की थी और आज दोपहर को 1 बजे उसका मैसेज आया। करेक्ट 24 घंटा बाद मैसेज आएगा? जी, जैसे ही उसको पता चला मेरे ऊपर केस हुआ है, उसने ये एक्शन लिया है। थाना अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप थाना में जाकर आए माता के थान में, कई कह रहे हैं वो लोग? वो अभी देखो 1 ही दिन हुआ है, हम्म, वो कर रहे हैं अपना काम। हम्म, 2-3 दिन तो मुझे उनको देने पड़ेंगे। हम्म। सपोर्ट कर रही है पुलिस, पूरा-पूरा सपोर्ट है उनका। अब आगे देखो क्या होता है। कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके पास है या फिर कुछ आप बताया पुलिस ने कुछ? नहीं, वॉइस मैसेज है मेरे पास राहुल के, जो धमकी भरे अंदाज से मेरे को बोले गए थे और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं इन दोनों की मेरे पास, जो काम आने पे मैं पेश कर दूँगा वो भी। कपिल जी, अब मैं कुछ आपका पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप जो व्यापार है, जो शुरुआती एटसे हुए या फिर पहले मार्केट में था, आप कितना साल से इन तरह व्यापार कर रहे हो? नहीं, व्यापार को तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हम्म, व्यापार तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे मेरा सेटअप करीबन पिछले 6 महीनों से है। हम्म, पहले मैं मार्केट ही था। पिछले 6 महीनों से अब यहाँ पे कर लिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपन ने परचेज़ कर ली हम्म। और सभी पूरा कारोबार यहीं पे सेट है। जो आप विजय सोनी रो नाम ले रहे हो, कई पुलिस जो है बिना घर पे गई है, पूछताछ करी है, कुछ आपने कुछ पता चला है कि मतलब अवार किन जगह है, कहीं है वो पकड़ी क्यों नहीं पुलिस अवार तक? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। विजय सोनी को कॉल किया जा रहा है। उन्होंने अपने दोनों फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए और हाल फिलहाल वो फरार है। कई उम्र वाला विजय सोनी रे? यही कोई 29-30 साल। अगर आप एक रिक्वेस्ट करना चाहो, जो दर्शक आपने देख रहा है, जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन भी देख रहा है, अधिकारी देख रहा है, तो आप कुछ कहना चाहो तो कई कई रिक्वेस्ट करना चाहो? मेरी सिस्टर की शादी को 12 से 14 दिन रहे हैं। रातों को नींद भी नहीं आ रही है धमकियों की वजह से और यकीन है पुलिस पूरा सहयोग करेगी। बस घर वाले डर रहे हैं कि मेरे को कहीं कुछ हो ना जाए और मेरे को खुद को अंदर के अंदर बहुत डर लग रहा है।
मम्मी तो रात को भी 2-3 बार मेरे पास आ जाती है। अब सोता मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं। तो कहीं न कहीं फ़िक्र रहती है कि शायद ही गड़बड़ नहीं हो जाए। अब कब तक ज़िंदा रहूँगा ये भी मेरे को भी नहीं पता है। क्यों धमकी तो इस तरह आ रही है कि शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो मेरी गाड़ी जलाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ में उसने फ़ोटो डाल के रखी थी एडिटेड। अब उसने चेंज करके सिर्फ़ खुद की फ़ोटो डाली है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो लोग हैं, जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मुझको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है इनका। क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग आए और चले गए। ये क्रिमिनल्स होते हैं, इनका कोई इतिहास नहीं होता है और कुछ दिन में देखना ये लोग जेल में बैठे मिलेंगे अपने को। सो फिलहाल के लिए ये हमारे साथ में है कपिल सोनी जी, जो कि व्यापारी है। फिलहाल के लिए सुरक्षा दी जावे या नहीं, हाल भी लगातार मैसेजिंग या फिर कॉलिंग के थ्रू जो धमकी दी जा रही है उन पर कुछ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झोलकर से। धन्यवाद।